आसिम मुनीर के गले में कुत्ते का पट्टा बांध करके, लंगटा कर करके, पीओ के ले करके उसको घुंघरू बंधवा करके उसको वहां पर मुजरा करवाया जाए लाल चौक के पास, तब हमें सब्र होगा, तब हमें सब्र होगा, तब हमें शांति होगी। नहीं तो हमारा खून शांत नहीं होगा। हम शांति से नहीं अब बैठने वाले हैं। सर्वोच्च न्यायपालिका से लेकर के हम पाकिस्तान की सरकार तक हम डंका पीटने वाले हैं कि ये आतंकवादी वाकई में धर्म वाले नहीं होते, ये मजहब वाले होते हैं, और अब ये मानना पड़ेगा। महबूबा मुफ्ती सुबह में 10:30 बजे कह रही थी, नहीं नहीं ये हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है, ये आतंकवादियों ने ऐसी हरकत की है। तो आतंकवादी हिंदुओं को चुन चुन करके, उनका नाम पूछ पूछ करके, उनका खतना देख देख करके, उनसे कलमा पढ़वा पढ़वा करके, उनसे अजान करवा करवा करके, उनसे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़वा करके ये जानने की कोशिश क्यों कर रहे थे कि कहीं मुसलमान तो नहीं है। मैं पूछना चाहती हूं कि आखिर आतंकवादी बुरहान वानी ही क्यों निकलता है? आखिर आतंकवादी अफजल गुरु ही क्यों निकलता है? आखिर आतंकवादी याकूब मेमन ही क्यों निकलता है? यासीन मलिक ही क्यों निकलता है? आखिर आतंकवादी जैसे मोहम्मद क्यों चलाता है? मोहम्मद की सेना लश्कर तैयबा क्यों चलाता है? तैयब के ऊपर चलने वाला लश्कर हिफाजतुल इस्लाम क्यों चलाता है? इस्लाम की हिफाजत करने वाला हरकतुल इस्लाम क्यों चलाता है? इस्लाम की हरकत पर चलने वाला क्यों? ये भी तो जानना है ना। देखिए, लोकतंत्र के मंदिर में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2025 का पास होना, असदुद्दीन अवैसी रजाकारी पाकिस्तानी मुखबिर का रोड पर ऐलान करना, मुसलमानों को भड़काना, मुसलमानों को के अंदर जोश भरना और मुसलमानों को पंप करके रोड पर उतार करके आतंकी और जिहादी बनाना। आसिम मुनीर आसिम मुनीर का, ये जनरल आसिम मुनीर का टू नेशन थ्योरी को एक्सप्लेन करना, पाकिस्तान में बैठ करके पूरी दुनिया को ये बताना कि मुसलमान अपने इतिहास को ना भूलो, मुसलमान ये कभी ना सोचो कि हिंदू तुम्हारे हो सकते हैं, क्योंकि हिंदुओं का खान पान, रहन सहन, पूजा प्रार्थना अलग है, और तुम अपने इतिहास से आगाह रहो और वाबस्तगी रखो। तो इतिहास में औरंगजेब था, इतिहास में तैमूर था, इतिहास में मोहम्मद गौरी था, इतिहास में अकबर था, इतिहास में बाबर था। क्या किया था इन्होंने? टीपू सुल्तान था, क्या किया था इन्होंने? हिंदुओं का जेनोसाइड ही तो किया था। तो यही तो इतिहास दिला रहा था। यहां पर मुखबिर का काम असदुद्दीन अवैसी कर रहा था, और वहां से जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान से ये सारी चीजों की तैयारी कर रहा था। वक्फ एक बहाना था, आतंक मचवाना था। वक्फ एक बहाना था, यहाँ पर आतंकवादियों से हमला करवाना था। वक्फ एक बहाना था, मोदी की सरकार को निशाना बनाना था। वक्फ एक बहाना था, लुंगी डांस करवाना था। वक्फ एक बहाना था, हिंदुओं को मरवाना था। आपने पूरी बात वक्फ पर ले जाकर छोड़ दी है, लेकिन छोड़ा नहीं है, यही तो है। हाँ, मतलब आपका पूरा कहना यह है कि वक्फ की बिल की वजह से ये सब शुरू हुआ, की वजह से नहीं, कानून की वजह से नहीं, वक्फ को बहाना बना करके। अरे वक्फ बिल संशोधन तो 2013 में भी हुआ, उससे पहले भी हुआ, उससे भी पहले हुआ। कंप्लीट आजादी के बाद से और जब से वक्फ एक्ट बना है तब से मुकम्मल 5 बार संशोधन हुआ है। तो उस 5 बार में हमने तो ये छाती पीटने का कार्यक्रम नहीं देखा था, हमने तो ये लुंगी डांस नहीं देखा था, हमने तो ये नाड़ा खोलने का डांस नहीं देखा था, हमने तो ये उटंगे पैजामे लंबे टोपी वाले को जो टोपा लगा करके घूमते हैं, हमने तो इनको मुजरा और कोठा चकला का नाचते हुए नहीं देखा था, मीना कुमारी बनते नहीं देखा था। इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि इतने खूबसूरत बिल को पास होने के बावजूद असदुद्दीन अवैसी इतना ज्यादा ना मुजरा करने लगा? असदुद्दीन अवैसी के पास अगर अल कुरान से तथ्य होता और सत्य होता तो अल कुरान की वो आयत पढ़ देता जिसमें वक्फ के बारे में लिखा था, या संविधान का वो आर्टिकल बता देता जिसमें वक्फ के बारे में लिखा हुआ था। असदुद्दीन अवैसी के पास अगर वक्फ रेवेन्यू से आए हुए पैसे से उसने पसमानदा मुसलमान और 70 फिरका के मुसलमानों के लिए उसने क्या किया है वो संसद के पटल पर रख देता। वोटिंग कर करके पीपल एक्ट और भारत के संविधान के द्वारा इस बिल को पास कराया गया। तो इसका मतलब है कि वक्फ एक बहाना था, जिहादियों को बुलवाना था। लेकिन
एक एंगल ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि पाकिस्तानी जनरल जिनका आपने नाम लिया आसिफ मुनीर, उन्होंने कहा कि कश्मीर हमारे गले की नस है, हम नहीं भूल सकते। उनके इस बयान के बाद आतंकवादियों को इंडिया बुलाया गया जम्मू कश्मीर में, जिस तरीके से घटना घटी है और खास तौर से हिंदुओं को टारगेट किया गया है, क्या कहेंगे आप उनसे? खास तौर से नहीं, सिर्फ हिंदुओं को ही टारगेट किया गया है। मोपला में भी हिंदुओं को टारगेट किया गया था, मालाबार में भी हिंदुओं को टारगेट किया गया, पश्चिम बंगाल में भी हिंदुओं को टारगेट किया गया, नागपुर में भी हिंदुओं को टारगेट किया गया, मध्य प्रदेश में भी हिंदुओं को टारगेट किया गया और अभी पहलगांव में भी हिंदुओं को टारगेट किया गया। सिर्फ हिंदुओं को ही टारगेट किया गया है, कोई मुसलमान नहीं मरा है और आज तक कोई मुसलमान नहीं मरता है। जो एक या दो अगर मर भी जाता है तो उस पर देखिए कैसे ये लोग छाती पीटते हैं, अगर मर भी जाता है। आपने कहा एक और बात कि पाकिस्तान से जिहादी आ गए, कैसे आ गए? बिना उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के सहयोग के आ कैसे गए? तो बस सबसे बड़ा सवाल है, जो तुम्हारे नाक के नीचे जिहादी और आतंकी आ गए, या फिर तुमने जम्मू कश्मीर को अपनी अम्मा का जहेज समझ लिया था, जो फिर से तुम वजीर डिस्को चलाने लगे। रॉबर्ट वाड्रा का ये बयान आया है कि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड के माध्यम से मुसलमानों को टारगेट किया गया है, ये उसी का जवाब है। पहली बात, कौन है ये रॉबर्ट वाड्रा? दूसरी बात, घर जमाई को अपनी औकात में रहना चाहिए। तीसरी बात, रॉबर्ट वाड्रा को भारत देश का कोई भी व्यक्ति नागरिक नहीं जानता है। चौथी बात, रॉबर्ट वाड्रा का सर हमेशा भारत के नागरिक के सामने झुका रहना चाहिए, क्योंकि हमारे टैक्स के पैसे पर वो अय्याशियां पेलता है और सिक्योरिटी लेकर चलता है। और पांचवी बात कि रॉबर्ट वाड्रा की बीवी अभी नई नई सांसद बनी है, तो अगर कोई सवाल का जवाब देना होगा तो प्रियंका वाड्रा का हम दे सकते हैं, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा घर जमाई वो पट्टे के अंदर बंद ही रहे, हमारे सामने मुंह ना खोले। लेकिन राहुल गांधी ने ये कहा है, जो जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से दावा करती थी सरकार की आतंकवाद मुक्त कर दिया हमने, लाल चौक पर सुरक्षा देख सकते हैं आप, लेकिन दावे तो खोखले निकले हैं। राहुल गांधी का ये कहना है। राहुल गांधी तो कहेंगे ही ना, क्योंकि नेहरू चाचा ने फारूक अब्दुल्ला को सपना दिखाया था कि पाकिस्तान जिन्ना ले जाएगा, फिर जम्मू एंड कश्मीर का तुमको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। अब प्रधानमंत्री का सपना तो नाकाम होता हुआ दिख गया। अटैक तो तब नहीं हुआ जब 370 हटा, एक गोली तब नहीं चली जब 370 हटा, एक मौत तब नहीं हुई जब 370 हटा, एक आलू बम नहीं फूट पाया जब 370 हटा, एक बूंद खतरा खून नहीं गिरा जब 370 हटा। और जैसे ही फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी, बस बुला लिया अपने रिश्तेदारों को, बुला लिया अपने रिश्तेदारों को। और मैं आपसे फिर कह रही हूं, 28 हिंदू ये कटमुल्ले और के हाथों मारे गए, लेकिन एक भी आतंकवादी हमारे देश की सेना की गोली से मरेगा। अभी 2 एनकाउंटर हुआ है, कल सुबह तक देखिएगा ये लंबी दाढ़ी बड़ा टोपा उटंगा पैजामा वाला छाती पीटने लगेगा कि ये भारत में ये जिहादियों को मार करके सेना ने ठीक नहीं किया है, ये संविधान का हनन हुआ है, ये संविधान का कत्ल हुआ है, उसको अरेस्ट करके सर्वोच्च न्यायपालिका के सामने रखना चाहिए। अब अगर सर्वोच्च न्यायपालिका के सामने 2 पकड़ा करके ले जाता और उसको फांसी की सजा मिल जाती है, तो देखिएगा फटाफट मर्सी पिटीशन, फटाफट मर्सी पिटीशन, और उसके बाद अगर उसको फांसी लग जाती है सर्वोच्च न्यायपालिका के जजमेंट पर, तो कहा जाएगा कि ये तो संविधान का कत्ल हो रहा है। क्या करवाना चाहते हैं इस तरीके से? कश्मीर अब खुशहाली की जिंदगी जी रहा था, टूरिज्म के नाम पे ही जीता है। आसिम मुनीर का यही तो जनरल आसिम मुनीर का दर्द था। बलोच कश्मीर को देख करके लरज रहा था, वो सोच रहा था कि भारत में जुड़ जाएंगे, जैसे कश्मीर फल फूल गया हम भी फल फूल जाएंगे। सिंध प्रोवांस पाकिस्तान का, वो सोच रहा था, लरज रहा था, लार टपक रहा था कि जैसे कश्मीर फल फूल गया हम भी फल फूल जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा ने आवाज उठाना स्टार्ट कर दिया था कि हमको पाकिस्तान का हिस्सा अब नहीं रहना है, हमें भारत में जुड़ जाना है। जनरल आसिम मुनीर को समझ में आ गया कि अगर अभी हमने कुछ नहीं किया तो आने वाला वक्त ये हो जाएगा कि पाकिस्तान इत्तू सा बचेगा और मोदी की सरकार है, मोदी उसको भी खत्म कर देगा। ये जनरल आसिम मुनीर को समझ में आ गया था। अब आपने एक सवाल पूछा है कि आखिर इस आतंकवाद को खत्म कैसे किया जाए, भारत से कैसे खत्म किया जाए।
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खत्म कर दो, टेररिज्म खत्म हो जाएगा। देवबंद खत्म कर दो, टेररिज्म खत्म हो जाएगा। जमायतुल उलमाए हिंद खत्म कर दो, टेररिज्म खत्म हो जाएगा। मजलिसे मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन खत्म कर दो, टेररिज्म खत्म हो जाएगा। इनमें अमेंडमेंट भी होती है ना तो बवाल हो जाता है देश में। आर या पार की लड़ाई तो खत्म करने की बात कर आर या पार की लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। वक्फ संशोधन बिल 2025 का हेयरिंग और सबमिशन सुनने वाले जस्टिस खन्ना से मैं मुखातिब होकर पूछना चाहती हूं और कपिल सिब्बल से मुखातिब होकर पूछना चाहती हूं, अभिषेक मनु सिंघवी से मुखातिब होकर पूछना चाहती हूं कि ये जो वक्फ एक्ट की किताब लेकर के आप सर्वोच्च न्यायपालिका के चीफ जस्टिस ऑफ भारत को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आप तीनों ने अपने LLB के सिलेबस में इस किताब को पढ़ा है क्या? अगर पढ़ा है तो जरूर सुनिए, और अगर नहीं पढ़ा है तो हमें बेवकूफ मत बनाइए, इस देश की जनता को बेवकूफ मत बनाइए, क्योंकि इस देश की जनता अब बेवकूफ बनना नहीं चाहती है। क्या कहेंगी? अब एयर स्ट्राइक होना चाहिए। भारत की जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने भी बहुत बड़ी बात बोली कि जिन्होंने ये आतंकवादी हमला किया है उनके घर में घुसकर हम भी हमला करेंगे। सब एक साथ हैं, और किस तरीके से पाकिस्तान से हम बदला ले सकते हैं? प्रत्येक पाकिस्तान के घर में उनके घर के पुरुषों का एक लाश चाहिए। प्रत्येक पाकिस्तान के घरों में उनके घर के पुरुषों का डेड बॉडी उनके घर तक जाना चाहिए। जनरल आसिम मुनीर को यह पता चलना चाहिए कि ये कांग्रेस की सरकार के नेतृत्व में ये देश नहीं चल रहा है। ये देश अजित डोवल जैसे लोग, ये देश डॉक्टर एस जयशंकर जैसे लोग, ये देश राजनाथ सिंह जैसे लोग, ये देश हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी जैसे लोग, ये देश नरेंद्र दामोदर दास मोदी जैसे लोग चला रहे हैं। हमें पाकिस्तान में इस 28 मौत का बदला 28 लाख से लेने की जरूरत है, और 28 लाख घरों में, पाकिस्तान के घरों में लाश पहुंचाने की जरूरत है। जिस तरीके से उसने आत्मघाती हमला किया है, पाकिस्तान अभी से ही घबरा गया। अपने जो सेना की जो छुट्टी दी हुई थी उनको बुलवा लिया वापस। मैं आ रही थी, मैं तो दिल्ली में हूँ, मैं अभी आ रही थी क्योंकि मेरी गाड़ी सरकार की ही है, तो मैं सरकारी रास्ते से ही आ रही थी। मैंने देखा कि पाकिस्तान असेंबली के पास जो है, एम्बेसी के पास, पाकिस्तान एम्बेसी के पास, बाप रे बाप, इतनी सुरक्षा तैनात की गई है, इतनी सुरक्षा तैनात की गई है कि वो डर करके पैंट में मूत रहे हैं, डर करके पैंट में मूत रहे हैं। पैंट उनका लाल पीला हो रहा है। मुझे लग रहा है कि ये जितने लोग पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर बैठे हैं उनको औरत की तरह पीरियड्स स्टार्ट हो गया है। दूसरी चीज मैं बोलना चाहती हूं कि बॉलीवुड से सुष्मिता सेन को बाल खींच कर करके रास्ते पे लुटा करके मुजरा करवाना चाहिए, क्योंकि सुष्मिता सेन ने अभी कुछ दिन पहले कहा था हम लोग एक्टर हैं, हम ये सब इंडिया और पाकिस्तान नहीं समझते, पाकिस्तानियों का वीजा क्यों बैन किया गया है? मुजरा वाली, अब समझ में आया क्यों बैन किया गया है। 2 पैसे की औकात नहीं, अब समझ में आया क्यों बैन किया गया है। अमिताभ बच्चन वो हमें सिखाएगा कि पाकिस्तान और भारत की लड़ाई तो पॉलिटिकल लड़ाई है, मुझे तो पाकिस्तान अपना घर लगता है। अगर अमिताभ बच्चन एक बाप का पैदा है तो चला जा पाकिस्तान। ये बॉलीवुड वाले को सबक सिखाना अब बहुत जरूरी है। जब पाकिस्तान इतनी बड़ी घटना करता है, शेर के मुंह में हाथ डालता है, तो अब घबरा क्यों रहा है वो? एम्बेसी के बाहर तो आपने बता दिया, लेकिन पाकिस्तान में तो हलचल हो गई है। ऐसी वैसी हलचल हुई है। हाँ। जबरदस्त हलचल हुई है। और मैं संविधान की कसम खाकर कहती हूं कि अगर 28 लाख लाश पाकिस्तान के मर्दों की, ये उम्मह और फी सबीलिल्लाह वाले और ये इस्लाम के जोश वाले, जिनके औजार में बहुत करंट रहता है इस्लाम का, अगर ना हुआ ऐसा बदला तो मैं मोदी जी के घर के बाहर धरना पे बैठ जाऊंगी। ये वही पाकिस्तान है जिसके पास खाने पीने के पैसे नहीं है। हाँ, ये बात झूठ है, झूठ है। पाकिस्तान के पास पैसा है, पाकिस्तान के पास पैसा है। अवाम को उसने भूखा नंगा रखा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास जितना भी पैसा रहता है, उसकी सरकार के पास जितना भी पैसा रहता है, वो आतंकवादियों को रोटी बोटी देता है और इसकी वजह से अवाम को भूखा और नंगा रखता है। अब दूसरी बात कि 53 साल में कांग्रेस ने ये हवा उड़वाया। हाफिज सईद मेन हाफिज सईद नहीं है, पहले परवेज मुशर्रफ था, उसके बाद ये जनरल आसिम मुनीर है।
हाफिज सईद तो जनरल आसिम मुनीर का एक पालतू कुत्ता है। मेन मास्टरमाइंड जो है वो जनरल आसिम मुनीर है। इसलिए जनरल आसिम मुनीर के गले में कुत्ते का पट्टा बांध करके, लंगटा कर करके, पीओ के ले करके उसको घुंघरू बंधवा करके उसको वहां पर मुजरा करवाया जाए लाल चौक के पास, तब हमें सब्र होगा, तब हमें सब्र होगा, तब हमें शांति होगी। नहीं तो हमारा खून शांत नहीं होगा। हम शांति से नहीं अब बैठने वाले हैं। सर्वोच्च न्यायपालिका से लेकर के हम पाकिस्तान की सरकार तक हम डंका पीटने वाले हैं कि ये आतंकवादी वाकई में धर्म वाले नहीं होते, ये मजहब वाले होते हैं, और अब ये मानना पड़ेगा। जितनी भी बार हमारा पाकिस्तान से युद्ध हुआ, मुकाबला हुआ, हमेशा भारत ही जीता है। और अभी भी इतना पावरफुल है इंडिया कि अगर एक मिसाइल या एक स्ट्राइक भी कर दे तो वो जरा सी देर में घबरा जाता है। आपने देखा होगा कि अभी जो कर्नाटका के जो कपल थे जिनके उनके पति को मार दिया, तो उनकी पत्नी को छोड़ दिया, तो उनकी पत्नी ने बोला कि आप मुझे भी मार दीजिए, तो उन्होंने सीधा सीधा चैलेंज ये किया है कि मोदी जी को बता दीजिए। नहीं, ये पैटर्न जो था ये इजराइल वाला था। क्योंकि जब हमास और गाजा ने इजराइल की बहू बेटियों को नंगा किया था तो वीडियो बनाया था, और इस बार जो आतंकवादी आए थे, मुसलमान कटमुल्ले आतंकवादी, उनका भी चेहरे माथे के ऊपर टोपी पर कैमरा लगा हुआ था, और उन्होंने भी जानबूझ करके महिलाओं को छोड़ा ताकि पूरा भयानक एक जो दृश्य है वो बन जाए। अब सोचिए कि क्या असदुद्दीन अवैसी ने श्रद्धांजलि दी 28 हिंदुओं को? क्या असदुद्दीन अवैसी ने कल तालकटोरा के स्टेडियम में जो उसकी मजलिस हो रही थी, इस्लामिक मजलिस वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ, क्या उसने उसको बंद करवाया? क्या उस मंच से उसने कहा कि हम लोग मौन व्रत धारण करेंगे कम से कम 5 मिनट के लिए, हम 28 लोगों को श्रद्धांजलि देंगे, आज उनकी याद में मेरी ये इस्लामिक सभा नहीं होगी? ऐसा कुछ किया? नहीं किया। अब देखिएगा कि ये जो 2 आतंकवादियों को एनकाउंटर हुआ है ना, या जनरल आसिम मुनीर को नंगा कर करके घुंघरू बांध करके हम लोग नचवाएंगे ना, तो आप देखिएगा ये अवैसी जो है ये मातम करेगा बिना मुहर्रम के। ये कहेगा ये तो संविधान का हनन हो रहा है, ये तो संविधान का कत्ल हो रहा है, इस देश में संविधान के द्वारा कुछ चल ही नहीं रहा है, मोदी जी संविधान के विपरीत जा रहे हैं, तब इसको संविधान याद आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो इस वक्त मेरी मौजूदगी नाजिया इलाही जी के साथ थी, जिन्होंने इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत की। कैमरा पर्सन हर्षित के साथ कृतिका, द न्यूज़पेपर।